हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इवो टाइम। अक्सर एग्जामों में ऐसे रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आते रहते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालें। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे इसका शॉर्ट मेथड और इजी मेथड टू सॉल्व इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी रेसिस्टेंस कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट करने का टू मेथड है। दोनों दो मेथड है, एक है नेमिंग और दूसरा है रीअरेंज। तो पहले हम नेमिंग करेंगे इस रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को। तो चलिए, ये पॉइंट पी है, सो ये भी पॉइंट पी होगा, मगर ये पॉइंट पी नहीं है क्योंकि ये सिंपल वायर नहीं है, इसमें एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, इसमें एक रेसिस्टेंस है। सो ये पॉइंट पी नहीं होगा, इसको कोई और पॉइंट मान लेते हैं, आर, सॉरी एस। एस है, ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा, लेकिन ये क्यू नहीं होगा, इसको टी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने नेमिंग कर ली। उसके बाद रीअरेंज। रीअरेंज कैसे करें? इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम ही रीअरेंज, सिंपल वे में, जिसके जरिए हम आसानी से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल सके। इसको आसानी से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन के जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये पी है, क्यू, एस, टी। तो पी और टी के बीच एक रेसिस्टेंस है, टी और एस के बीच एक रेसिस्टेंस है, पी और एस के बीच एक रेसिस्टेंस है, एस और क्यू के बीच एक रेसिस्टेंस है, और टी और क्यू के बीच और एक रेसिस्टेंस है। तो हम सब रेसिस्टेंस इस फॉर्म में ले आए। उसके बाद हम देखेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन है या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन, स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कॉम्बी, इसको हम शॉर्ट में WSBB भी कहते हैं। WSBB के मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन, नॉट वाशिंगटन बीबी। WSBB के मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन। WSBB कॉम्बिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन आर, एक VS इक्वल्स टू VT होना चाहिए, VS इक्वल्स टू VT होना चाहिए। दो, QST इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और तीन, VST इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और अगर ये सपोज ये R1 होता, ये R2 होता, ये R3 होता, सॉरी ये R3 होता और ये R4 होता, तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशंस फॉलो करते हैं या नहीं। यहाँ पे आप देखिए, R1 R है,
एस और क्यू के बीच ये भी आर है, पी और टी के बीच, पी और टी के बीच ये भी आर है, और टी और क्यू के बीच ये भी आर है। সুতরাং ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन में आप ये आर फाइव को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आप ये आर फाइव को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो रीराइट करते हैं इस कॉम्बिनेशन को। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन है तो इसको हम इस आर फाइव को इस बीच वाले एस टी के बीच वाले रेसिस्टेंस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर 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 आर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 2R और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 2R। और अल्टीमेटली इन दोनों का और पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा इन दोनों पैरेलल में। सो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R इक्वल्स टू 4R, ऊपर भी 4R स्क्वायर इक्वल्स टू R। ठीक है, 4R स्क्वायर बाई 4R इक्वल्स टू R। सो इन पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R होता है। ठीक है, तो आपको रिवाइज कर देते हैं पहले से। पहले काम है नेमिंग करना, इसको हमने नेमिंग कर ली। ए पॉइंट पी है सो ए पॉइंट भी पी होगा, मगर ए पॉइंट पी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। सो इसको हम एस मान लेते हैं। अगर ए पॉइंट क्यू है तो ए पॉइंट भी क्यू होगा, लेकिन ए पॉइंट क्यू नहीं होगा, इसको हम टी मान लिया। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा पुट करी। तो पी और पी एस क्यू टी तीनों पॉइंट को पुट किया। उसके बाद पी और टी के बीच में एक रेसिस्टेंस है जो आर, एस और क्यू के बीच एक रेसिस्टेंस है उसका भी वैल्यू आर है। टी और क्यू के बीच और एक रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू आर है। एस और टी के बीच एक रेसिस्टेंस है आर, और पी और टी के बीच और एक रेसिस्टेंस है आर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन है या नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन होने का 4 कंडीशंस है, जो वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ टी एंड एस सेम होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ टी एंड एस, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्यू एस टी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एस और टी के बीच कोई चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए। तीसरा है एस और टी के बीच वोल्टेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। और R1 बाई R2 और 4 कंडीशन से, चौथा कंडीशन से
R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों का वैल्यू, चारों रेसिस्टेंस का वैल्यू R है। सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन के जैसा इसको पुट किया। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन होने के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कॉम्बिनेशन है इसलिए हमने इस R5 को कैंसिल किया। इस R5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको हमने कैंसिल किया। तो कैंसिल करने के बाद अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ये हो रहा है। तो हमने देखा कि उसके बाद हमने देखा इन दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है और इन दोनों रेसिस्टेंस एक दूसरे का सीरीज में है। तो हमने सीरीज के जैसा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है, तो अल्टीमेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये निकल रहा है। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन के। थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी वीडियो पाने के लिए, अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।